हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम जनवरी 2023 के मंथली करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। आज हम करेंगे सभी नेशनल न्यूज़ और सभी ऑबिटरीज न्यूज़। इन दोनों सेक्शंस को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और PDF आप लोग को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला 16 सर्च करें प्लीज़, तो आपको ग्रुप मिलेगा जहाँ पे आपको सभी वीडियोस के PDF फ्री में अवेलेबल हैं, आप लोग चेक कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप और मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है मंथली करंट अफेयर्स की, आप चेक करें, आपको वहाँ पे सभी वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना देरी से शुरू करते हैं आज के सेक्शन को। तो सबसे पहले कवर करेंगे सभी इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ को। तो आप लोग साथ ही में क्या करें, रिवीजन करते चले ना, इससे आप अच्छे से सारी न्यूज़ को रिवाइज कर सकेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द 6 डे मेगा इवेंट, जो कि है भारत पर्व एट रेड फोर्ट लॉन्स। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने 6 दिन का ये मेगा इवेंट जो है इसे आयोजित किया? इसे आयोजित किया फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। तो ये जो इवेंट है इसमें एक फूड फेस्टिवल, हैंडीक्राफ्ट मेला, फोक एंड ट्राइबल डांस परफॉर्मेंस, कल्चरल टूर्स की परफॉर्मेंस, तो काफ़ी सारी जो है वो छोटे छोटे इवेंट्स थे जो कि इस 6 दिन के मेगा इवेंट भारत पर्व में ऑर्गेनाइज किए गए। तो मिनिस्ट्री आपको याद हो गई होगी, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे ऑर्गेनाइज किया था? टूरिज्म मिनिस्ट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट एवर इंडिया टेक डेवलपर कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है कि जो पहला इंडिया टेक डेवलपर सम्मेलन है किस शहर में आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसे आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं तो जितने भी G20 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स हैं और जो G20 सेक्रेटरीट हैं उनको भी इस कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट किया गया था। ये कॉन्फ्रेंस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि जितने भी इंडस्ट्री और डेवलपर कम्युनिटी से हैं, जो कि डेवलप जो एक्सप्लोर करते हैं नए नए इनोवेशन, नए नए जो आइडियाज़ होते हैं, तो उन सभी के एक प्लेटफॉर्म जो है देखिए उनको प्रोवाइड किया था। ये कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसी के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस कराई गई थी। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज चेयर्ड द 10th मीटिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटी इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की जो 10वीं बैठक, इसकी अध्यक्षता किसने करी? नितिन गडकरी जी ने। इनके पास में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, टू एड्रेस एग्जिस्टिंग इंटर मिनिस्ट्रियल इशूज़ कंसर्निंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। यानी जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं देखिए उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो भी देखिए इश्यूज़ आ रही हैं, जो एग्जिस्टिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, उनका समाधान करना। इस मीटिंग के दौरान कमेटी ने डिस्कस किया जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस पेंडिंग्स पड़ी हुई हैं, उनसे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, लैंड अप्रूवल से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, उन सभी को भी इस कमेटी में डिस्कशन किया गया। The G20 Startup 20 Engagement Group will hold its inception meeting in which city? कौन से शहर में देखिए मीटिंग हुई और 28 से 29 जनवरी तक ये मीटिंग हुई थी। इसका आयोजन किया गया था फ्रेंड्स हैदराबाद शहर में। ये जो ग्रुप है इसमें डिस्कशन देखिए क्या किया गया कि आने वाले जो ईयर्स हैं उसमें G20 जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो इनोवेशन प्रायोरिटीज़ रहेंगी, साथ ही में एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जो भी पॉलिसी बनाई जाएंगी, उन्हीं के ऊपर जो है इस ग्रुप में या इस मीटिंग में डिस्कशन किया गया। G20 से रिलेटेड मैं आपको कुछ न्यूज़ रिवाइज करा देती हूँ, इससे आपको अच्छे से देखिए सारी न्यूज़ रिवाइज हो जाएंगी। इंडिया के पास में प्रेसिडेंसी है देखिए G20 की, तो इसलिए आपको इससे रिलेटेड न्यूज़ ध्यान रखनी है। यूथ 20 ग्रुप की जो पहली मीटिंग हुई ये आपकी गुवाहाटी शहर में हुई 6 to 8 फरवरी। पहली जो G20 की एनवायरनमेंट मीटिंग होगी वो बेंगलुरु शहर में होगी 9 से 11 फरवरी के बीच। बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग ये कहाँ पे हुई? गांधीनगर में। थिंक 20 मीटिंग ये कहाँ पे हुई? इसे होस्ट किया भोपाल ने। सेक्रेटरीट फॉर साइंस 20 मीटिंग कौन है? IISc बेंगलुरु। G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होगी वो नई दिल्ली में होगी मार्च के टाइम पे। और पहली जो G20 मीटिंग हुई थी ये याद रखिएगा पुदुचेरी में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हुई? पुणे में। पहली ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूसिव वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हुई फ्रेंड्स? कोलकाता में। तो ये आपको मीटिंग्स के जो वेन्यू हैं ये आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीओ फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो जो शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव है ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, तो मुंबई में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी वो जमशेद भाभा थिएटर में हुई थी। कहाँ पे है ये, मुंबई में। और ओपनिंग सेरेमनी के दौरान जो फिल्म दिखाई गई थी वो आपको याद रखनी है, वो एक तमिल फिल्म है जिसका नाम है अपथा। तो ये आप लोगों से पूछ सकती हैं कि कौन सी फिल्म से इसका उद्घाटन किया गया था, अपथा फिल्म से। एससीओ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है। सेक्रेटरी जनरल है जांग मिंग। मेंबर कंट्रीज़ में है 9, ईरान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। एससीओ समिट 2022 ये हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान में, और 2023 का कहाँ पे, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ऑफ 2000 किलोवाट पीक इन चंडीगढ़। तो उत्तर भारत की ये सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना है और इसका उद्घाटन किसने किया। सही आंसर है बनवारी लाल पुरोहित जी ने इसका उद्घाटन किया है। इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन और एग्जीक्यूट किया गया क्रिस्ट के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म है चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रेलवेज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड विच मॉड्यूल फॉर मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड इनकम जनरेशन बाय रेगुलरली एनालाइजिंग द मूवमेंट ऑफ डिमांड इन ईच ट्रेन इन रिजर्व्ड एक्सप्रेस ट्रेन्स। तो भारतीय रेलवे ने आरक्षित एक्सप्रेस ट्रेनों में प्रत्येक ट्रेन में मांग की गति को नियमित रूप से देखिए उनको एनालाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता उपयोग और इनकम जनरेशन के लिए कौन सा मॉड्यूल है जिसे अभी इंट्रोड्यूस किया है। तो मॉड्यूल का नाम है आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। ये उम्मीद की जाती है कि जो यूटिलिटी है, मतलब एक तरीके से जो कंफर्म सीट की देखिए उपलब्धता है, क्योंकि हर किसी को कंफर्म सीट चाहिए होती है, उसको इन्हेंस किया जाके उसको बढ़ाया जा सके और ट्रेन की जो ऑक्यूपेंसी है उसको 5% तक बढ़ाने में मदद करे। अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 7 जो रेलवे जोन है वहाँ पे इसे शुरू किया गया। The Ayush Ministry has signed an MOU with which of the following to work together for the promotion of medical value travel in Ayurveda and other traditional systems of medicine। तो अभी आयुष मिनिस्ट्री ने जो आयुर्वेदा और अन्य जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं देखिए उसमें उसकी जो मेडिकल वैल्यू है, जो ट्रैवल वैल्यू है, उसको बढ़ावा देने के लिए अभी किसके साथ में समझौता किया है। ये समझौता किया गया है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलके। ये दोनों आपस में वर्क एक साथ करेंगे ताकि मेडिकल वैल्यू जो ट्रैवल है आयुर्वेदा का या जो भी अदर ट्रेडिशनल सिस्टम्स है मेडिसिन की, उनका जो भी वैल्यू ट्रैवल है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ इनॉग्रेटेड द डेमो रन ऑफ इनलैंड वाटर वेसल पावर्ड बाय मिथेनॉल ब्लेंडेड डीजल। इसका उद्घाटन किसने किया है। सही आंसर है हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया है। जो बोट राइड है इसको कंडक्ट किया गया ऑन अ 50 सीटर मोटर लॉन्च मरीन वेसल और इस वेसल का नाम है SV गंगाधर। ये मरीन वेसल इक्विप्ड है, इसमें 2 रस्टन मेक डीजल इंजन्स हैं और हर एक इंजन की पावर है 105 हॉर्स पावर। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ होस्टेड द सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी। किस शहर में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की भारत के चुनाव आयोग ने। कौन सा शहर है, तो नई दिल्ली में इसकी मेज़बानी की गई। 2023 की जो थीम थी वो क्या है फ्रेंड्स, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। बात करें इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस को किसने इनॉग्रेट किया, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राजीव कुमार, साथ ही में जो इलेक्शन कमिश्नर से अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, तो इन्होंने जो है इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया। बात करें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। पहले चीफ कौन थे, सुकुमार सेन। पहली वुमेन चीफ थी VS रामदेवी और करंट में चीफ है राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है द इंडियन एयरफोर्स विल कंडक्ट विच एक्सरसाइज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। भारतीय वायुसेना ने पूर्वोत्तर भारत में कौन सा अभ्यास जो है वो उसे आयोजित करेगी। तो फ्रेंड्स अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स कौन से एक्सरसाइज का आयोजन किया, तो इंडियन एयरफोर्स ने प्रलय एक्सरसाइज का जो है वो आयोजन किया। इस एक्सरसाइज में काफ़ी वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड हैं, जैसे कि C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट,
चिनूक जो हेलीकॉप्टर्स थे उन्होंने भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द यूथ 20 ग्रुप विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो देखिए मैंने आपको रिवाइज भी कराया था कि यूथ 20 की जो पहली मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, गुवाहाटी में 6 से लेके 8 फरवरी तक। ये जो मीटिंग है फ्रेंड्स, इसमें 5 थीम्स के ऊपर फोकस किया गया, जैसे कि क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, पीस बिल्डिंग एंड कॉन्सिलेशन, डेमोक्रेसी एंड यूथ इन हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट। तो ये ध्यान रखें कि कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसमें मीटिंग्स में फोकस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑफ मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। बाजरा और जैविक उत्पादों का चौथा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है किस शहर में आयोजित किया गया। इस मेले का जो आयोजन है फ्रेंड्स बेंगलुरु में किया गया। इस ट्रेड फेयर, ये ट्रेड फेयर जो था ना, ये प्लेटफॉर्म था फार्मर्स के लिए, जो फार्मर ग्रुप्स हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनीज हैं, सेंट्रल और स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं ऑर्गेनिक मिलेट सेक्टर में, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म था ताकि उनको एग्रीकल्चर के फील्ड में जो नई नई अपॉर्चुनिटी वो एक्सप्लोर कर सके यहाँ पे और कनेक्ट हो सकें। तो इसी के लिए एक प्लेटफॉर्म था और इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स कहाँ, बेंगलुरु शहर में। Who among the following union minister has inaugurated a day-long national SC/ST hub conclave in Mumbai? मुंबई में देखिए एक दिवसीय राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया। आंसर इस नारायण राणे ने। अब इसका क्या उद्देश्य था कि जो नेशनल SC/ST हब है और जो MSME मिनिस्ट्री की जो स्कीम्स होती हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। The American India Foundation has inaugurated India's first STEM Innovation and Learning Center in which city? तो ये देखिए भारत का पहला STEM इनोवेशन और लर्निंग सेंटर है, कौन से शहर में इसका उद्घाटन किया गया। सही आंसर है चेन्नई शहर में। ये सेंटर क्या करेगा, छात्रों को इंट्रोड्यूस करेगा टू अ ट्रांस डिसिप्लिनरी लर्निंग अप्रोच, जिसमें उनको रोबोटिक्स, AI, स्पेस टेक्नोलॉजी, जो STEM इंक्यूबेशन वर्क स्टेशन है उनसे जो स्टूडेंट्स हैं देखिए उनको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाएंगी। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन और गवर्नर है RN रवि। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट मिशन ओलंपिक सेल मीटिंग आउटसाइड दिल्ली। दिल्ली के बाहर देखो पहली बार ये मीटिंग हुई, तो ये बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स भुवनेश्वर शहर में। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ, अगर हम बात करें मिशन ओलंपिक सेल की, तो इसके जो मेंबर्स थे उन्होंने यहाँ पे वो एक साथ इकट्ठा हुए ताकि डिस्कस कर सके मेजर एजेंट ऑफ इंडियाज़ ओलंपिक प्रोग्राम। तो इंडिया का जो ओलंपिक प्रोग्राम्स का क्या मेजर एजेंडा है उसके ऊपर डिस्कशन यहाँ पे किया गया देखिए पूरी तरीके से, और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है उसको भी बताया गया। इस स्कीम को क्रिएट किया गया था 2014 में देखिए, और ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स के लिए आइडेंटिफाई करना, जो भी पोटेंशियल मेडल प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको प्रिपेयर कराना इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन नेवी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ 6 डे लॉन्ग मेगा बाइनियल ट्राई सर्विसेज एम्फीबियस एक्सरसाइज जिसका नाम है एमफेक्स। तो देखिए एमफेक्स का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया। सही आंसर है आंध्र प्रदेश में। अब वेन्यू ध्यान रखिएगा, ज़रूर याद रखना, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। ये जो एमफेक्स एक्सरसाइज हुई है ये तीनों के बीच हुई, यानी जो इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स और जो इंडियन नेवी है। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स कि इसमें तीनों फोर्सेस ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका उद्देश्य यही था कि देखिए जो इंटीग्रिटी, जो टेरिटोरियल एरियाज़ होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उसमें इंडिया की कैपेबिलिटी को शोकेस करना, यही इसका मेन उद्देश्य था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्म्ड फोर्सेस इज कंडक्टिंग ओप्स अलर्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का आयोजन किया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पे सिक्योरिटी को एनहेंस करना। जो गुजरात में देखिए कच्छ डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान में जो बारमर जगह है जो कि बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे आती है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी को और बढ़ाने के उद्देश्य से कि सीमा सुरक्षा और बढ़ाई जा सके, ये इसका मेन उद्देश्य था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नेम्ड हाउ मेनी आइलैंड्स ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड आफ्टर परमवीर चक्र अवॉर्डीज ऑन द ओकेजन ऑफ पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस के अवसर पर परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के
कितने जो आइलैंड्स उनका नाम रखा गया। तो टोटल 21 आइलैंड्स का नाम रखा गया जो भी परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ हैं उनके नाम पर। और यहाँ पे एक आइलैंड का नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो पहले परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा, उनके नाम पर जो है इस आइलैंड का नाम रखा गया। According to an EY report, the Indian economy will become $26 trillion economy by which year? तो किस वर्ष तक भारत की जो इकोनॉमी है वो 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी? तो जो ईयर का एस्टीमेट लगाया गया है वो है 2047। नेक्स्ट है अ साइंस लिटरेचर फेस्टिवल जिसका नाम है विज्ञानिका। इसे ऑर्गेनाइज किया गया एट इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल पे कौन से शहर में? तो अगर बात करें कौन से सिटी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया तो सिटी कौन सी है फ्रेंड्स? भोपाल में। साइंस लिटरेचर फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया एज अ पार्ट ऑफ द 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के तौर पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स भारत इसमें है 4th नंबर पे। पहले पे है यूएसए, सेकंड पे है रशिया। ये जो इंडेक्स है ये क्या शो करता है कि जो किसी भी कंट्री की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ की क्या पोटेंशियल है उसी के आधार पर, यानी जो वहाँ की सैन्य ताकत है उसके आधार पर रैंक तैयार की जाती है। तो इंडिया इसमें कौन से नंबर पे है? 4th। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन रैंक्ड सेकंड ग्लोबली? तो देखिए पूरे विश्व में तो सेकंड पे है लेकिन इंडियन ब्रांड्स में ये फर्स्ट पे है इन अ ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2023। सो पूरी दुनिया में सेकंड प्लेस पे और इंडिया में फर्स्ट प्लेस पे है मुकेश अंबानी। अगर बात करें फर्स्ट प्लेस पे कौन है ग्लोबली? सो नविदिया के सीईओ जेनसन हुआंग हैं पहले नंबर पे। इंडियाज़ डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन टू बी बिल्ड इन विच सिटी? भारत की जो सबसे डीपेस्ट यानी गहरी मेट्रो स्टेशन है ये कहाँ बनाई जाएगी? पुणे शहर में। द फर्स्ट G20 एनवायरनमेंट मीटिंग अंडर द G20 इंडिया प्रेसिडेंसी? तो जो पहली G20 की एनवायरनमेंट मीटिंग होगी ये 9 से 11 फरवरी के बीच होगी और ये होगी कहाँ पे? बेंगलुरु शहर में होगी। और इंडिया के पास देखिए 1 साल के लिए जो है G20 की अध्यक्षता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विद Kyndryl India to advance research and promote innovation in AI-enabled 3D printing technology? तो इसमें से किसने AI-enabled 3D printing technology में जो रिसर्च है उसको आगे बढ़ाने के लिए Kyndryl India के साथ में पार्टनरशिप करी है? IIT तिरुपति ने देखिए पार्टनरशिप करी है। तो ये कोलैबोरेशन जो है फोकस करेगा कि जो 3D प्रोटोटाइप्स होते हैं उनका जो कॉस्ट है उसको एक तरीके से इफ़ेक्टिव कॉस्ट बना रहा है, उसको क्विकली देखिए वो डेवलप हो सके, तेज़ी से उसको विकसित करने पे ध्यान केंद्रित करना इसका मेन उद्देश्य है, इसमें फोकस किया गया। नेक्स्ट है देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग जिसने ऑर्गेनाइज किया सेकेंड एडिशन ऑफ द सैन्य रणक्षेत्रम 2.0? तो इसके दूसरे संस्करण का आयोजन किसने किया? सही आंसर है इंडियन आर्मी ने। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए जो साइबर चैलेंजेस आती हैं उनके सॉल्यूशंस को एक तलाश करना उनको, और साथ ही में साइबर सिक्योरिटी का जो एरिया है उसमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस और जो उसको एक तरीके से दूरदर्शी बनाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। रिसेंटली हु हैज़ अनाउंस्ड एन एडिशनल ग्रांट ऑफ 100 मिलियन मालदीवियन रुपया फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन मालदीव्स? तो मालदीव को ये एडिशनली ग्रांट दिया जाएगा 100 मिलियन मालदीवियन रुपया का, ताकि वहाँ पे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनको मदद की जा सके। ये अनाउंसमेंट किसने करी है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने। मालदीव की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? माले। करेंसी है रुपया और प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। अगला क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म विल ऑर्गेनाइज विच एडिशन ऑफ द ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट फ्रॉम 10th to 12th अप्रैल एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कौन सा एडिशन देखिए ऑर्गेनाइज करेगा, मतलब ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट का? तो इसका पहला ही जो संस्करण है वो आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये होगा कि इंडिया में जो एक तरीके से इंडिया में जो टूरिज्म बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं
उसको एक्सप्लोर करना, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, उसको एक्सप्लोर करने की एक समझ विकसित करना, और जितने भी लीडर्स हैं देखिए उनके साथ में पॉलिसीज़ को बनाना, वो इसका मेन उद्देश्य है। The World Economic Forum has chosen which city to set up its center for the fourth industrial revolution focused on the healthcare and life sciences. तो उन्होंने इसे स्थापित करने के लिए किस शहर को चुना? तो इन्होंने चुना है हैदराबाद शहर को। ये ऐसा एकमात्र सेंटर है जो थीमेटिकली फोकस्ड है हेल्थ केयर और लाइफ साइंस पे। 41st सेशन ऑफ द नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? इसे ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया? आंसर हुए नई दिल्ली में। और कौन सा सेशन है ये? 41st सेशन है। इसकी अध्यक्षता अनिल अग्रवाल ने की, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इसरोज वीनस मिशन शुक्रयान फर्स्ट मे बी पोस्टपोन टिल डैश। तो जो इसरो का शुक्रयान फर्स्ट मिशन है इसे 2031 तक के लिए स्थगित किया जा सकता है। ये जो मिशन था इसको देखिए शेड्यूल किया गया था दिसंबर 2024 के लिए, लेकिन कुछ कारण की वजह से इसको जो है इस मिशन को पोस्टपोन किया जा सकता है। तो कब तक के लिए? 2031 के लिए। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में और चेयरमैन है एस सोमनाथ। NCERT हैज़ नोटिफाइड इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर, जिसे नाम दिया है परख। यहाँ पे परख में जो सेकंड ए है ना, इसका क्या मतलब है? तो सेकंड ए जो है उसका मीनिंग है यहाँ पे एनालिसिस थे। अब पूरी परख की फुल फॉर्म याद रखें तो देखिए इसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए जितने भी बोर्ड्स हैं ना उनके लिए एक असेसमेंट गाइडलाइंस को सेटअप करना, ताकि स्टूडेंट्स के बीच में जो स्कोर्स में देखिए डिस्पैरिटीज़ आ जाती हैं, अलग अलग देखिए सब लोग अलग अलग तरीके से असेसमेंट कर लेते हैं, तो जो नंबर्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं अलग अलग बोर्ड्स में। तो ऐसा ना हो, एक तरीके से ही असेसमेंट हो सभी की, तो उसके लिए गाइडलाइंस को सेटअप करना इसका मेन उद्देश्य है। NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर है दिनेश प्रसाद सकलानी। The Archaeological Survey of India has discovered 2 miniature stupas within the complex of the World Heritage Site नालंदा महावीरा। ये जो स्तूपास हैं कितने साल पुरानी हैं? तो ये 1200 ईयर्स जो हैं वो पुरानी हैं, जिन्हें अभी डिस्कवर किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल है वी विद्यावती। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द सेकंड फेज ऑफ सांसद खेल महाकुंभ इन बस्ती डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जो सांसद खेल महाकुंभ है उसके दूसरे चरण का उद्घाटन किया है फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इस खेल महाकुंभ में अलग अलग कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें इंडोर गेम्स भी थे, आउटडोर गेम्स भी थे, जैसे रेसलिंग, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। और इसे 2 फेज में जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया फ्रेंड्स। Who has been ranked 4th in a list of 8th richest actors in the world released by the World of Statistics। तो 4th प्लेस पे कौन है इस लिस्ट में? शाहरुख खान। अगर बात करें टॉप 5, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिचेस्ट एक्टर में फर्स्ट प्लेस पे हैं जेरी शेनफील्ड, सेकंड पे है टाइलर पेरी, थर्ड पे है ड्वेन जॉनसन, फोर्थ पे है शाहरुख खान। तो इनकी पोजीशन आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर द G20 प्रेसिडेंसी ये कौन से शहर में हुई? इस मीटिंग को फ्रेंड्स आयोजित किया गया तिरुवनंतपुरम शहर में। इसमें 3 जो है अगर हम बात करें 3 दिन की मीटिंग में कुछ डिस्कशन लिए गए। 3 मेन प्रायोरिटीज़ इसमें रखी गई, हेल्थ इमरजेंसी प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स, स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन अ फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो ये कुछ देखिए इसमें प्रायोरिटीज़ थी जिनके ऊपर फोकस किया गया। एज अ पार्ट ऑफ G20 प्रेसिडेंसी बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग जो हुई थी B20 वाली, वो कहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइज हुई? इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया गांधीनगर में। ये जो मीटिंग है इसमें जो देखिए G20 में प्रस्तुत की जाने वाली जो भी पॉलिसीज़ हैं उनकी सिफारिशों को तैयार करने के लिए जो है इस मीटिंग को आयोजित किया गया था। थिंक 20 मीटिंग कहाँ पे हुई? देखिए तो थिंक 20 वाली जो मीटिंग है
ये आपकी हुई भोपाल शहर में। इसको इनॉग्रेट किया चीफ मिनिस्टर जो है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इन्फॉर्म्ड दैट बाय विच ईयर द एंटायर कंट्री जो है वो कवर हो जाएगी डोपलर वेदर रडार नेटवर्क से। ये क्या करेगा, ये जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं उनको बहुत ही एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता है। तो इससे पूरी एंटायर कंट्री जो है कब तक कवर हो जाएगी, 2025 तक। और इसको इन्फॉर्म किसने किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। Who has launched a geospatial hackathon to promote innovation startups in India's geospatial ecosystem। इस हैकाथॉन को लॉन्च किसने किया, तो जितेंद्र सिंह ने जो है इस हैकाथॉन को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अनाउंस्ड द आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। आरोग्य मैत्री परियोजना की जो घोषणा है ये करी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसके तहत इंडिया जो है प्रोवाइड करेगा इसेंशियल मेडिकल सप्लाईज टू एनी डेवलपिंग कंट्री जो कि नेचुरल डिजास्टर या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से अफेक्ट हुई है, उस कंट्री को जो भी मेडिसिन जो ज़रूरत होगी उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट के तहत ये किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ द 8th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ये सिकंदराबाद को कौन से शहर से जोड़ेगी, तो ये सिकंदराबाद को जोड़ेगी विशाखापट्टनम से। और ये 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। यहाँ आप देख सकते हैं जो इससे पहले 7 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो कहाँ कहाँ से चल रही हैं। पहली थी दिल्ली टू वाराणसी, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली टू कटरा चलाई गई थी, 3rd गांधीनगर टू मुंबई, 4th ऊना हिमाचल प्रदेश में है टू न्यू दिल्ली, 5th है चेन्नई टू मैसूर, 6th है बिलासपुर टू नागपुर और 7th है हावड़ा टू न्यू जलपाईगुड़ी। और 8th की बात करें तो कनेक्ट करेगी सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से। पीयूष गोयल विल लॉन्च द मार्ग प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट मेंटरशिप बिटवीन स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस सेक्टर्स स्टेज एंड फंक्शंस। तो यहाँ पे अगर हम मार्ग की बात करते हैं तो मार्ग में एम का क्या मतलब है, एम मीन्स है फ्रेंड्स यहाँ पे मेंटरशिप। यहाँ पे फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि जो मार्ग प्लेटफॉर्म इसकी फुल फॉर्म क्या है, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलेंस एंड ग्रोथ। यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव हैज़ इनॉग्रेटेड द रीजनल ऑफिस ऑफ ईपीएफओ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट। तो राजस्थान स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ईपीएफओ का जो रीजनल ऑफिस है इसको इनॉग्रेट किया, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है फ्रेंड्स, अलवर डिस्ट्रिक्ट। अब इस रीजनल ऑफिस से वहाँ पे देखिए क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जॉब्स की, साथ ही में जो वहाँ के पेंशनर्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। Which of the following has specified identity standards for basmati rice for the first time? पहली बार बासमती चावल के लिए पहचान मानक निर्दिष्ट किए हैं और ये किसने किए हैं, तो फसाई ने किए हैं। ये जो स्टैंडर्ड्स इन मानकों के अनुसार बासमती चावल में जो देखिए जो नेचुरल फ्रेग्रेंस होती है ना वो होनी चाहिए और उसको आर्टिफिशियल कलर से बिल्कुल फ्री किया जाएगा। ये जो स्टैंडर्ड्स है वो लागू हो जाएंगे 1 अगस्त से। फसाई की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्टेबलाइजमेंट 5 सितंबर 2008 को हुई। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरपर्सन है रीता ट्यूटिया। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैव सेलिब्रेटेड विच एडिशन ऑफ द आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे ऑन 14 जनवरी 2023। इस बार इसका 7वां जो है एडिशन सेलिब्रेट किया गया। वेटरन डे सेलिब्रेट किया जाता है जो हमारे पहले कमांडर इन चीफ थे KM करियप्पा, उन्होंने क्या इस दिन वो रिटायर हुए थे 1953 में, तो इसलिए इस दिन को मनाया जाता है आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे के तौर पे। सबसे पहली बार ये 2016 में मनाया गया था। 28th एडिशन ऑफ दी सरंग जो कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल है, इसे कौन सी IIT में इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया, इसे IIT मद्रास में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका जो थीम सॉन्ग है वो उसका नाम है मिस्टिक ह्यूज। तो सारंग जो है देखिए इस वर्ष देखिए सोशल कॉज के कारण सारंग ने जो हेल्थ और जो भी हेल्दी हैबिट्स होते हैं उनके लिए एक अभियान भी लॉन्च किया और इस अभियान को कहा पेने किया। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द BRO टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन प्रोजेक्ट। तो फॉरेन प्रोजेक्ट पर सीमा सड़क संगठन की जो पहली महिला अधिकारी बनी है उनका नाम है सुरभि जखमोला। तो इन्हें भूटान में जो प्रोजेक्ट दंतक है उसके तहत इन्हें BRO के द्वारा अपॉइंट किया गया है।
बीआरओ की फॉर्मेशन हुई 7 मई 1960 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल है राजीव चौधरी। द न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम हैज़ बीन नेम्ड PMGKY बाय द यूनियन कैबिनेट। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये योजना शुरू हुई थी 1 जनवरी 2023 से। इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया था। तो 80 करोड़ से भी ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उनको इस योजना से लाभ मिल रहा है। इन विच सिटी द 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस विल बी हेल्ड। तो 16 से 18 फरवरी तक वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का जो आयोजन है ये किया जाएगा फ्रेंड्स मुंबई शहर में। इसका उद्देश्य क्या है कि इंडियन स्पाइसेस के लिए जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको बढ़ावा देना, उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको खोलना। जो थीम रही इसके 2020 में विजन 2030 स्पाइसेस मतलब सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल इन कर्नाटका। इस फेस्टिवल की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी फ्रेंड्स विकसित युवा विकसित भारत, और इसे इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इसका मेन उद्देश्य ये था कि अमृत काल के दौरान राष्ट्र के निर्माण में जो युवाओं की भूमिका है उसको बढ़ाना। The World Bank has projected India's economy to grow by how much percent in fiscal year 2023? तो अगर इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने जो अनुमान लगाया है वो है 6.9%। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड। तो पृथ्वी सेकंड की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी रेंज कितना किलोमीटर है? इसकी रेंज है 350 किलोमीटर की। इसका परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा कोस्ट में किया गया था और जो निर्धारित लक्ष्य है उसको स्ट्राइक करने के लिए इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का ये यूज़ करता है। इंडिया ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सी रैंक सिक्योर करी? इंडिया इसमें रहा फ्रेंड्स 85th पे। पहले नंबर की बात करें तो टॉप पे है जापान, देन सिंगापुर, साउथ कोरिया और थर्ड पे है जर्मनी, स्पेन। बॉटम पे कौन सी कंट्री है? इराक, देन उसके बाद आता है अफगानिस्तान। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड द 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, जो कि हुआ इंदौर मध्य प्रदेश में। तो इसका 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसकी थीम रखी गई मध्य प्रदेश आ फ्यूचर रेडी स्टेट। इसके इनॉग्रल सेशन को अटेंड किया चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने, जो कि सूरीनाम की प्रेसिडेंट है, और डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये गुयाना के प्रेसिडेंट हैं। रिनाउंड सैंड आर्टिस्ट जिनका नाम है सुदर्शन पटनायक, उन्होंने रिसेंटली उड़ीसा की किस नदी के तट पे दुनिया की सबसे बड़ा हॉकी स्कल्पचर को बनाया? बात करें कौन सी नदी के तट पर बनाया गया? महानदी। और इनका नाम याद रखेंगे, इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। तो उन्होंने 105 फीट लंबा जो हॉकी स्टिक है इसको बिल्ड किया। तो 13 जनवरी से देखिए जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था उसी की शुरुआत को ये क्या करता है? चिन्हित करता है। सुदर्शन पटनायक को उनके सैंड आर्ट के कंट्रीब्यूशन के लिए 2014 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिलीज़ की द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे इन न्यू दिल्ली। तो नेशनल साइंस डे की जो थीम है वो क्या रखी गई? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। नेशनल साइंस डे हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन जो फिजिसिस्ट थे सर सीवी रमन, उन्होंने डिस्कवरी की थी रमन इफेक्ट की। और सबसे पहली बार गवर्नमेंट ने 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के तौर पर डिज़ाइन किया था 1986 में। सीवी रमन को उनके रमन इफेक्ट के लिए 1930 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल फॉर मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लेबोरेटरीज। इस पोर्टल को लॉन्च किया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को अहमदाबाद में। इस फेस्टिवल की थीम क्या है? तो इसकी थीम है फेस्टिवल की वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल फॉर द इंडियन आर्मी इन जम्मू।
तो ये जो लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल है, इसे लॉन्च किया है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। तो देखिए इसकी मदद से हायर एल्टीट्यूड्स पर जो सैनिक कर्मी हैं इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत लो होता है, तो वहाँ पे जो उनके हेल्थ को खतरा होता है ना, इससे क्या होगा, वो कम होगा। तो ये उनको प्रोवाइड करेगा, क्लीनर फ्यूल जो है वो सोल्जर्स को प्रोवाइड करेगा, तो ज़्यादा इससे हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू द सीरियम रिपोर्ट 2022, इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है जो कि टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स में है इंडिया की तरफ से? तो वो है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है बेंगलुरु में। पहले प्लेस पे है इसमें टोक्यो जापान का हानेदा एयरपोर्ट। उसके बाद बेंगलुरु का जो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सेकंड प्लेस पे है। इंडिया विल होस्ट वर्चुअल समिट ऑन द 12 एंड 13 जनवरी, जिसको कहा गया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। इस समिट की थीम क्या थी? तो फ्रेंड्स इसकी थीम थी यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। इस समिट में देखिए प्रोवाइड किया गया कॉमन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज अफेक्ट हुई हैं वो क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, उनको एक साझा मंच प्रदान करने का ये भारत का एक प्रयास है। विच एडिशन ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंदौर विद द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश? तो प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 17th। इसकी जो थीम रखी गई वो क्या थी? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस ऑल्सो लॉन्च किया था सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं, गो सेव गो ट्रेन कैंपेन को भी लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द थीम ऑफ द Y20 समिट लोगो एंड वेबसाइट इन न्यू दिल्ली? तो Y20 समिट की जो थीम, लोगो और वेबसाइट है उसे लॉन्च किसने किया? अनुराग ठाकुर ने। और ये Y20 जो है ना, ये एक ऑफिशियल यूथ एंगेजमेंट ग्रुप है G20 का। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे G20 प्रायोरिटाइज पर जो यूथ है वो अपने जो विचार है, अपने जो विज़न है उसको एक्सप्रेस करने की परमिशन देता है। अगला क्वेश्चन है, मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल जो कि है आदि शौर्य पर्व पराक्रम, ये कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स नई दिल्ली शहर में। इसमें देखिए जो आर्म्ड फोर्सेस की जो शक्ति है और जो इंडिया का ट्राइबल कल्चर है उसकी एथनिक ब्यूटी को यहाँ पे शोकेश किया गया। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने इनॉग्रेट किया द स्टेट ऑफ द आर्ट हॉकी स्टेडियम इन राउरकेला। इस स्टेडियम का नाम किस फ्रीडम फाइटर के नाम पर रखा गया? तो सही आंसर है फ्रेंड्स बिरसा मुंडा जी के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ इनॉग्रेटेड द 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बोरे एट रोहत इन अ पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अब बताना है इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी प्रोग्रेस विद पीस। राजस्थान ने 16 ईयर्स के बाद जो है जम्बोरे को ऑर्गेनाइज किया। पहला नेशनल स्काउट गाइड जम्बोरे जो है वो आंध्र प्रदेश में 1951 में जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द सेकंड फेज ऑफ सारी फेस्टिवल जिसका नाम है विरासत, कौन से मिनिस्ट्री ने देखिए, अगर इसको देखिए ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में। यहाँ पूछा गया इस फेज को कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया? तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कपड़ा मंत्रालय ने इसे ऑर्गेनाइज किया। ये जो फेज़ है देखिए ये 3 से 17 जनवरी तक ऑर्गेनाइज किया गया था। जो पहला फेज़ था विरासत का ये 16 को शुरू हुआ था। हु हैज़ चेयर्ड द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी इन न्यू दिल्ली? इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर जो कि ऑपरेशनली डिप्लॉयड की गई सियाचिन ग्लेशियर पे, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। तो यहाँ पे तैनात होने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड संविधान उद्यान एट राजभवन इन जयपुर राजस्थान? जयपुर राजस्थान में राजभवन में संविधान उद्यान का उद्घाटन किसने किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। हु विल फ्लैग्ड ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लग्जरी रिवर क्रूज जिसका नाम है गंगा विला, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक चलेगी। तो इस सबसे लंबी जो लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है इसको फ्लैग्ड ऑफ किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। विच IIT हैज़ कोलैबोरेटेड विद द DRDO टू डेवलप एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज?
तो DRDO के साथ जो सहयोग किया इसके लिए IIT मद्रास ने किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द स्मार्ट प्रोग्राम टू बूस्ट R&D इन आयुर्वेदा। स्मार्ट में इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है स्कोप। और स्मार्ट की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। ये आयुर्वेदा कॉलेजेस और हॉस्पिटल के माध्यम से जो प्रायोरिटी वाला जो हेल्थ केयर रिसर्च एरिया है वहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देगा। Who has inaugurated the 108th इंडियन साइंस कांग्रेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसका उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसकी थीम क्या थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। इसकी जो पहला सेशन हुआ था वो 1914 में हुआ था। विच आर्म्ड फोर्स हैज़ सेलिब्रेटेड जश्न ए चिलई कला विद स्टूडेंट्स इन श्रीनगर। तो इसे किसने बनाया, CRPF ने, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड प्रज्वला चैलेंज टू ट्रांसफॉर्म द रूरल इकोनॉमी। तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जो प्रज्वला चैलेंज है इसे लॉन्च किया। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया हैज़ चेयर्ड अ हाई लेवल मीटिंग टू एलिमिनेट काला अजार फ्रॉम द कंट्री बाय विच ईयर। किस वर्ष तक देश के कालाजार को खत्म करने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की गई, तो इसे 2023 तक का टारगेट रखा गया कि इसे खत्म किया जाए। हु हैज़ चेयर्ड द थर्ड मीटिंग ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन इन न्यू दिल्ली। तो इस मीटिंग की अध्यक्षता करी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने। विच एडिशन ऑफ द इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम इज बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो बात करें इसका कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया, तो सही आंसर है तीसरा। इसकी जो थीम थी वो याद रखेंगे, ट्रस्ट। इंटरपोल की फॉर्मेशन हुई 7 सितंबर 1923 को। हेडक्वार्टर है इसका लियोन फ्रांस में। मेंबर कंट्रीज है 195 और प्रेसिडेंट है अहमद नसीर अल राइसी। खादी फेस्ट 23 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो खादी फेस्ट 23 का उद्घाटन किया गया फ्रेंड्स मुंबई शहर में। किसने किया इसको इनॉग्रेट, मनोज कुमार ने, जो कि चेयरमैन है खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन की। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे नेशनल न्यूज़। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑबिटरी न्यूज़ की। पद्म भूषण अवॉर्डी बालकृष्ण दोषी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ एट एज ऑफ 95 वॉज ही। ये फेमस जो हैं कौन थे, ये फेमस थे फ्रेंड्स आर्किटेक्ट। इन्हें कई सारे देखिए और अवार्ड मिले हैं, जैसे आगा खान अवार्ड मिला 1995 में। ऑल्सो पद्म भूषण मिला इनको 2020 में। पद्मश्री मिला 1976 में। अभी रिसेंटली जो पद्म विभूषण है वो भी इन्हें मिला है, तो इसलिए इनका नाम याद रखें। नेक्स्ट है प्रभावेन शोभक चंद शाह, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इन्हें किस ईयर पद्मश्री मिला था, तो इन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्हें दमन की दिव्या के नाम से जाना जाता था। फादर ऑफ दी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डॉक्टर तहमतन इराक उदवादिया, इनका 88 एज की आयु में निधन हुआ। इन्हें कौन से ईयर रिसीव हुआ पद्म भूषण, तो इन्हें 2017 में रिसीव हुआ था। ये पहले सर्जन से इंडिया से जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लेप्रोस्कोपी को, जो लेप्रोस्कोपी सर्जरी है 1972 में। ऑल्सो 2002 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। रिनाउंड पोएट एंड कश्मीर फर्स्ट ज्ञानपीठ अवॉर्डी प्रोफेसर रहमान राही, इनका भी निधन हुआ। इन्हें कब मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड, 2007 में। तो इनकी जो पोएम, इनका जो कलेक्शन था देखिए, सिया रूद जरे मंज, तो इसी कलेक्शन के लिए उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। उसके और साथ में इनको 2000 में यानी 2000 में पद्मश्री भी अवार्ड मिला। नेक्स्ट है सुमित्रा सेन पास्ट अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 89 हु वाज शी। ये फेमस सिंगर थी और इनको संगीत महासम्मान अवार्ड मिला था वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा 2012 में। डॉक्टर मंजुला सुब्रमण्यम, इनका भी हाल ही में निधन हुआ एट एज ऑफ 74। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट, तो ये गुजरात की पहली महिला मुख्य सचिव रहीं। इनका भी हाल ही में निधन हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कवर अप कर लिए सभी नेशनल न्यूज़, सभी ऑर्बिटरी न्यूज़। अब आपका सिर्फ मंथली करंट अफेयर्स का एक पार्ट बचा है जिसमें हम अपॉइंटमेंट्स
अवार्ड्स एंड बुक्स को कवर कर लेंगे। तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आशा करती हूँ कि इससे आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आपके लिए मैं लेके आती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।